उसको गोला कर देना, और जो एक बार में समझ में आ जाए बस उसी को करना। चाहे गोले आपको रीजनिंग में भी 5-7 करने पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैथ में आपको और 8-7 क्वेश्चन करने पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप यूं समझ लेना, आपको टारगेट ये लेके चलना है, पूरा पेपर मुझे 50-52 मिनट में करना है। 7-8 मिनट उन्हें रिव्यू वाले क्वेश्चन को देना है जिनको मैं छोड़ के गया हूं। बच्चों ज्यादा छोड़ना चाहिए कितने, कोई दिक्कत नहीं, 7 से ज्यादा गोले नहीं होंगे आपके रीजनिंग में, 8 से ज्यादा कभी मैथ्स में नहीं होंगे, और 8-7 15। इन 15 क्वेश्चनों के लिए अगर आपने 8 मिनट भी बच रहे हैं, ध्यान देना मेरी बात पर, 15 क्वेश्चन के लिए 8 मिनट भी बच रहे हैं और आप इनमें से 8 भी कर गए, और निश्चित तौर पर कर जाओगे, उस टाइम पर प्रेशर नहीं है पेपर पूरा पढ़ाई की नहीं, क्योंकि लास्ट में प्रेशर खत्म है बच्चों। उन 8 मिनट में ये दिमाग में आएगा आपको कि यार पेपर तो हो ही गया, अब इनमें से जो हो जाएगा मेरे लिए बोनस है। उनमें कॉन्फिडेंस चरम पे होता है। उन 8 मिनट को बचा लेना अपने रिव्यू क्वेश्चन के लिए, ये टारगेट लेकर के जाना, आप निश्चित तौर पर सफल हो जाओगे। उन 15 क्वेश्चन में से मैं निश्चित तौर पर कहता हूं 8 मिनट में आप 8 क्वेश्चन कर जाओगे, और वो 15 जो आप कर ही नहीं रहे थे, और 8-9 क्वेश्चन अगर आप उनको कर गए जो आपसे हो ही नहीं रहे थे या टाइम ज्यादा लगता, अब उनमें से 8-9 कर गए, तो कौन रोकेगा आपका सिलेक्शन, बताइए आप, रुक ही नहीं सकता। तो बच्चों स्ट्रेटजी सही अपनानी पड़ती है बस। तो आप ये मान लीजिए कि आपको देखो यार मैथ्स अगर कम आता है, तो मैं आपसे बोल रहा हूं जो हमने गागर में सागर में आपको प्रैक्टिस वो भी तो दिया है ना, क्वेश्चंस भी तो दिया है, पीडीएफ भी तो दिया है, इनको ही आप कितनी बार कर लो, इन्हीं क्वेश्चन को 2-3 बार कर लो, अच्छे से कर लो, प्रैक्टिस कर लो लगातार, क्योंकि हर टाइप का क्वेश्चन है इनमें, कैसा भी आएगा आपका मैथ्स हो जाएगा। इस बार ये भी पक्का है कि 1 घंटे का पेपर हुआ है ना, वैकेंसी ज्यादा है ना, वैकेंसी के हिसाब से पेपर का लेवल बढ़ता है, एसएससी का याद रखना, वैकेंसी ज्यादा पेपर का लेवल आसान, वैकेंसी कम पेपर का लेवल हाई। 2019 में वैकेंसी ज्यादा थी, पेपर आसान, नेगेटिव भी नहीं थी 2019 में, पेपर फिर भी आसान, और 2021 में क्या हुआ, नेगेटिव भी डाल दी और पेपर भी मुश्किल, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम थी। इस बार पिछली बार से तो दुगनी है, फॉर्म भी कम है पिछली बार से, तो पेपर मुश्किल बनने का चांस, और तीसरा सबसे बड़ा काम कर दिया उन्होंने, टाइम कम, तो पेपर मुश्किल बनने का चांस तो कहीं से भी किसी भी हद तक नहीं बनता। ठीक है बच्चों, इस बात को जरूर नोट कर लेना। और अगर जब पेपर मुश्किल नहीं है तो इसका मतलब मैथ्स मुश्किल नहीं है, क्योंकि देखो इनकी जीएस हमेशा मुश्किल रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आपका बहुत आसानी होने करी तो ये आपसे ज्यादा जीएस में कितने करवा देगा, अगर इसने बहुत आसान करी तो ये आपके 14 क्वेश्चन करवा देगा अगर आसान रही, और अगर बेटा ये अपनी सी पाया तो आपको 10 क्वेश्चन पे रोक देगा, 9-10 क्वेश्चन। तो जीएस तो इतने के बीच घूमनी है। जो सारा फर्क पड़ता है पेपर मुश्किल आसान का, वो मैथ्स से पड़ता है। रीजनिंग कभी मुश्किल कर ही नहीं सकते, ना इन्होंने आज तक किया, ना इनके पास वो है तरीका मुश्किल करने का रीजनिंग को, ये बात नोट कर लेना। चाहे सीजीएल हो इनका, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, एसएससी हो, रीजनिंग एक ही लेवल रहता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस हाँ सीजीएल में एक आध सीरीज मुश्किल पूछ लेते हैं आपसे, एक आध लॉजिक मुश्किल कर लेंगे, और इनके बस की मुश्किल करना कुछ भी नहीं है रीजनिंग में। ठीक है, बस अंकित भाटी की इस वीडियो उन तक मत पहुंचा देना, कभी वो दिल पे ले जा और फिर रीजनिंग मुश्किल कर दे, बाकी आज तक हुआ नहीं है ऐसा। ठीक है, और हिंदी इसलिए मुश्किल नहीं होगी क्योंकि साफ साफ ये बात कह रखी है, क्या हिंदी के लिए ये बात इन्होंने साफ साफ कह रखी है कि सामान्य बोलचाल की भाषा से क्वेश्चन बनाने, सामान्य बोलचाल की भाषा से क्वेश्चन बनेंगे, यानी जो पर्यायवाची भी होंगे तो वो चीजें होंगी जिनको हम रोज बोल रहे हैं, पृथ्वी बोल रहे हैं हम रोज, ठीक है, तो भगवान बोल रहे हैं हम रोज, तो इस तरह की चीजों के ही पर्यायवाची शब्द पूछे जा सकते हैं, उठ पटांग वर्ड नहीं आएगा। ठीक है, जो कॉमन पर्यायवाची है वही ये पूछते हैं, विलोम शब्द भी हो उनमें से ही होते हैं, मुहावरे होते हैं जो हम यूज करते हैं या जो हम हर जगह पढ़ते हैं। तो कभी भी एसएससी जीडी में कोई भी ऐसी चीज उठपटांग नहीं आती जिसको ये कहीं से भी उठा के पूछ ले, तो इसलिए हिंदी में आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। जीएस में मैंने बता दिया बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आसान पूछी तो 14 करवा देंगे, मुश्किल पूछी तो आपको 9-10 पे रोक देंगे बस। मैथ्स एक ऐसी चीज है जिसमें ये मुश्किल करते हैं तो बच्चे को लिटा देते हैं, बिछा देते हैं, और बच्चे अगर आसान देते हैं तो सब बच्चे बढ़िया करके आते हैं। इस बार जो आसान है इस टाइम को देखते हुए वो मैथ्स आसान आने के, क्योंकि जब आपका 60 मिनट देते हैं सीएचएसएल में, 60 मिनट देते हैं सीजीएल में, जब 60 मिनट का इनमें देते हैं और सीजीएल सीएचएसएल इनका मैथ्स में तो क्वेश्चन भी अच्छे खासे हैं, तो बच्चों वहां ये मैथ्स मुश्किल नहीं करते, तो इस जीडी में कैसे कर सकते हैं जहां तो वैकेंसी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहे कि आपका मैथ्स मुश्किल आएगा, तो ये मैं आपको भरोसा दे रहा हूं। बाकी ये वीडियो आपका जरूर कॉन्फिडेंस अप करेगी, इसलिए डरना बिल्कुल नहीं है। और ये 2 महत्वपूर्ण सूचना है जिनको मैंने देने के लिए वीडियो बनाई, हालांकि मैं पहले भी दे चुका हूं पर आज फिर से दे रहा हूं। ठीक है, जिन बच्चों का देखिए, जिन बच्चों का 10 जनवरी का एग्जाम है वो मुझे हाथ जोड़ के माफ कर दो, और मैं उनके लिए खुशखबरी की बात ये कहूंगा कि जिन बच्चों का 10 जनवरी का एग्जाम है उनको नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिलने वाला है। ठीक है, 4 शिफ्ट में डेली एग्जाम है बच्चों, 4 में 3 में नहीं इस बार, तो 11 जनवरी से जिन बच्चों का भी एग्जाम है, जिनका 11 जनवरी से एग्जाम है, वो इस बात को जरूर ध्यान दे लेना, यानी 10 के बाद जिनका भी एग्जाम है उनको बहुत फायदा होगा। इस वीडियो को नहीं देखेंगे या मेरी बात नहीं मानेंगे 100% नुकसान जरूर हो जाएगा, 100%। ठीक है, देखिए 2 बात क्या है, एक तो मॉक टेस्ट और एक प्रैक्टिस सेट। एसएससी ने एनालिसिस के लिए मना किया हुआ है, क्लियर है। जीडी में आपको पता किसको देखने वाले हैं, एसएससी वाले, हमें तुरंत नोटिस आ जाएगा। तो जो हम मॉक टेस्ट देंगे एप्लीकेशन पर, हम 10 तारीख की 10 जैन को शाम 9 बजे तक पूरा प्रैक्टिस सेट तैयार कर लेंगे, एप्लीकेशन में डालने वाले में टाइम लगता है, 9 बजे हम आपको एक मॉक टेस्ट देंगे। वो मॉक टेस्ट वो होगा जो एसएससी पूछ रही है। आज पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आए, मैथ में किस चैप्टर, मान लो प्रॉफिट लॉस के 2 क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से आए, किस किस तरह के थे, पूरे चारों शिफ्टों का एनालिसिस करके, एसआई सीआई से कितने कितने आ रहे हैं, मेंसुरेशन से कितने कितने आ रहे हैं, नंबर सिस्टम से कैसा कैसा आ रहा है। इसलिए कह रहा हूं कि गागर में सागर को जो कल एक दीपक से कराएंगे, एक मैंने करा दी, इन दोनों के जो भी क्वेश्चन होंगे हर टाइप का क्वेश्चन कवर है, इनको 3 बार कर लेना, अपने हाथों से निकाल लेना। निश्चित तौर पर जब आप इस टेस्ट को देंगे इसमें फायदा मिलेगा, मैं गारंटी लेता हूं इस बात की। और ये टेस्ट ही आप समझ लेना कि आप एसएससी जीडी का टेस्ट मिल गया आपको पहले ही, आपके पेपर से पहले। ये वही पैटर्न होगा, ये वही लेवल होगा, ये उसी दिन के ही क्वेश्चन होंगे सारे, क्योंकि हम एनालिसिस नहीं करवा सकते, तो एनालिसिस का नाम भी नहीं देंगे। इन चीजों को जरूर कर लेना, बहुत फायदा मिलने वाला है। अब मैं बात करता हूं बच्चों किस चीज की, अब आपका प्रैक्टिस सेट की। प्रैक्टिस सेट 10 तारीख के बाद जो भी क्लास चले, बेटा एनालिसिस नाम नहीं होगा इस बार, जो भी क्लास चले, मैथ प्रैक्टिस सेट जैसे राहुल तेवतिया सर कराएं, हिंदी प्रैक्टिस सेट नीरज सर कराएं, मान लो रीजनिंग प्रैक्टिस सेट संदीप सर या राहुल सर कराएं, उन प्रैक्टिस सेटों को जब हम कराएंगे 10 तारीख के बाद ही कर देंगे, हो सकता है 10 को भी करा दें। ये जो प्रैक्टिस सेट होंगे ना, ये वही लेवल होगा। और ये जो मॉक टेस्ट है केवल 10 तारीख की शाम को नहीं दूंगा, ये मैं हर 3 दिन के अंतर पे, 2 दिन के अंतर पे, 2-3 दिन में एक मॉक टेस्ट देता रहूंगा। जिनका बाद में एग्जाम है ना, वो इसको करते रहना, बहुत फायदा ले जाओगे। और ये जरूर, ये जो प्रैक्टिस सेट है, ये जब भी क्लास चलेंगी 10 तारीख के बाद, इसमें एनालिसिस नहीं करेंगे, पर प्रैक्टिस सेट से समझ जाना कि इस टाइम कौन सा प्रैक्टिस सेट हो रहा है, पेपर शुरू हो गया, वो पेपर हो रहा है आपका। ठीक है बच्चों, तो 10 तारीख वालों आपका नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिल जाएगा। अब बाद वाले कैसे, हम तो बाद में होगा हमारा एग्जाम, तो हमारा पेपर हार्ड आएगा फरवरी वाले, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिछली बार ये प्रैक्टिकल देख चुका हूं मैं, 15-16 नवंबर से शुरू हुआ पेपर और 16 नवंबर से 15 दिसंबर को एंड हुआ। 15 दिसंबर का पेपर सुन लेना मेरी बात,
15 दिसंबर का पेपर 17 नवंबर के पेपर से आसान था, तो वो नॉर्मलाइजेशन में हो गए फिर बराबर। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता बच्चों कि पेपर शुरू में होगा तो आसान होगा, बाद में होगा तो मुश्किल। इतना जरूर है जिनका 10 जनवरी का पेपर उनका बाकी पेपर से आसान आएगा और फिर भी नॉर्मलाइजेशन में फायदा होगा, ये पक्की बात है। ठीक है, 10 तारीख के ये तो मैं नहीं कह सकता चारों ही आसान आएंगे, पर 3 तो जरूर आसान आएंगे, एक आध कोई हो सकता है। ठीक है, तो अब कट ऑफ की बारे में बात कर रहा हूं कि देखिए ये जो पेपर आप करोगे 10 तारीख को शाम को 9 बजे, इसलिए प्रचार कर रहा हूं ज्यादातर बच्चे ताकि इसको कर पाएं, इसलिए कर रहा हूं कि कट ऑफ ना इसी दिन डिसाइड कर दूंगा मैं कि एसएससी की क्या जाने वाली है और आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा, ये इसी दिन डिसाइड कर दूंगा। तो आप सब लोगों से सहयोग चाहिए, इस टेस्ट को ज्यादा से ज्यादा बच्चे देना, बहुत फायदा होगा, नहीं दोगे नुकसान जरूर हो जाएगा। सेफ स्कोर इसी दिन आपको बता दूंगा कि एसएससी में इतना स्कोर कर आओ, आपका काम हो जाएगा। और पिछली कट ऑफ आप मेरी देख चुके हो, एसएससी जीडी में जो भी बच्चों को बताई थी, पिछले जो बच्चे सेलेक्ट हुए जरूर पूछ के जरूर देख लेना। ठीक है, ये मैं अब पिछली बार से नहीं करा, 2019 में भी बताई थी कट ऑफ, उनकी भी एज इट इज गई थी, और ये तो मैंने स्टेट वाइज बताई थी, तब भी एज इट इज जाना बड़ी बात होती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये इससे मेरे कट ऑफ का पूरा आइडिया हो जाएगा इन वैकेंसीज को ध्यान में रखते कि आपका जो 80 में से आप 62 लाओ तो बहुत है, या 55 लाओ तो बहुत है। पेपर टाइम कम पड़ रहा है तो क्या करें, टाइम खूब मिल रहा है तो फिर क्या करें, ये सारी बातें मैं 10 तारीख को कर दूंगा आपको वीडियो बनाकर। ठीक है बच्चों, नमस्कार।